रात के समय खाया गया भोजन क्या वो हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ बना रहा है या फिर मतलब उसे धीरे धीरे कूड़ेदान में बदल रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। अक्सर हम यही मानते हैं ना कि दिन भर की थकान के बाद जब हम घर लौटते हैं तो रात का डिनर सबसे भारी होना चाहिए। स्वादिष्ट और सुकून देने वाला। हाँ, एकदम। हम इसे अपना एक तरह का रिवॉर्ड मान लेते हैं। लेकिन क्या हमारी ये जो रोजमर्रा की आदत है ये अनजाने में हमें बीमार कर रही है? और यही आज के इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। सही कहा। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। ये सिर्फ कोई डाइट प्लान नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक पूरा विज्ञान है। हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि आयुर्वेद के अनुसार अल्प और सुपाच्य आहार का असल नियम क्या है। मतलब थाली में क्या होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं बल्कि कैसे और कब खाना है। इसके पीछे की जो पूरी बायोलॉजी है ना, उसे डिकोड करना है। और ये बहुत जरूरी भी है। हम अक्सर क्या करते हैं, दवाइयों में समाधान ढूंढते हैं। हाँ, झटपट आराम चाहिए सबको। लेकिन आयुर्वेद में सही आहार को ही सबसे बड़ी औषधि माना गया है। चरक संहिता का एक मूल मंत्र है जो असल में हमारे पूरे स्वास्थ्य का आधार तय करता है। वो कौन सा मंत्र है? थोड़ा विस्तार से बताइए। आयुर्वेद बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भोजन हितकर हो, मतलब शरीर के अनुकूल हो, जो मित हो यानी संतुलित मात्रा में हो, मात्रा का ध्यान रखना। हाँ, और जो ऋतु यानी मौसम के अनुसार हो, ऐसा भोजन जो ग्रहण करता है वही निरोगी रहता है। क्या बात है, मतलब सुनने में तो ये कोई बहुत जटिल फिलॉसफी नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये एक बेहद शांत और सटीक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये केवल पेट भरने या कैलोरीज गिनने की बात नहीं है, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। सही कहा। ये असल में हमारे शरीर के अंदर चल रही बायोलॉजिकल क्लॉक और बाहर की प्रकृति के बीच एक गहरा तालमेल बिठाने की प्रक्रिया है। तो जब हम इस तालमेल को तोड़ते हैं, खासकर रात के समय बहुत भारी भोजन करके, तो क्या होता है? तब हम अनजाने में उन बीमारियों का बीज बो रहे होते हैं जिन्हें आज हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा खोल कर समझते हैं। जब हम इस बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करते हैं तो मुझे चरक संहिता की वो अवधारणा बहुत हैरान करने वाली लगी जिसे जठराग्नि कहा गया है। हमारी पाचन अग्नि। बिल्कुल। हाँ, मैंने हमेशा सोचा था कि पेट में आग या जठराग्नि सिर्फ एक मेटाफर है, मतलब बस कहने की बात है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन जब हम इसे दिन और रात के चक्र के साथ जोड़कर देखते हैं तो ये सीधा आज के मॉडर्न साइंस के मेटाबॉलिज्म से जुड़ जाता है। हमारे पेट के काम करने की स्पीड और आसमान के सूरज के बीच का ये जो रिश्ता है, ये वाकई हैरान करने वाला है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आयुर्वेद का ये मानना है कि हमारा शरीर इस विशाल ब्रह्मांड का ही एक माइक्रोकॉज्म है, मतलब एक छोटा रूप। एकदम सही। जो प्रक्रियाएं बाहर ब्रह्मांड में घटित हो रही हैं, ठीक वही हमारे शरीर के भीतर भी चल रही हैं। जैसे बाहर दुनिया में सूरज ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, वैसे ही हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा और पाचन का मुख्य स्रोत हमारी जठराग्नि है। हाँ, तो इसका मतलब हमारी पाचन ऊर्जा सूरज के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है। हमारी पाचन ऊर्जा पूरी तरह से सूर्य की गति के साथ सिंक होती है। इसे आज का विज्ञान सर्केडियन रिदम कहता है। अच्छा, तो सुबह जब सूर्योदय होता है तो ये अग्नि जागृत होती है? बिल्कुल। और दोपहर के समय जब सूरज आकाश में अपने चरम पर होता है, तब हमारी जठराग्नि भी सबसे प्रबल होती है। इसीलिए कहते हैं कि दोपहर में भारी खाना खा लेना चाहिए। हाँ, दोपहर में खाया गया भारी से भारी खाना भी शरीर आसानी से पचा लेता है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है और सूर्यास्त होता है, प्रकृति शांत होने लगती है और हमारे शरीर के भीतर की ये पाचन अग्नि भी स्वाभाविक रूप से मंद पड़ने लगती है। बिल्कुल सही समझे आप। और यहीं पर हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं उस उदाहरण का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। हाँ, वो बुझती हुई आग वाला उदाहरण। एकदम वही। कल्पना कीजिए कि एक आग है जो धीरे धीरे बुझ रही है। अब अगर अचानक से उस बुझती हुई आग पर ढेर सारी भारी और गीली लकड़ियां डाल दी जाएं, तो क्या होगा? वो कमजोर आग उन भारी लकड़ियों को जला नहीं पाएगी। जाहिर सी बात है, वहां सिर्फ बहुत सारा धुआं उठेगा और पीछे रह जाएगा अजला कोयला। सही कहा। जब हम रात के 10 बजे अपने मंद पड़ते जठराग्नि पर पिज्जा, भारी ग्रेवी वाली सब्जियां या फ्राइड फूड का बोझ डाल देते हैं, तो हमारे पेट के अंदर भी बिल्कुल यही स्थिति पैदा होती है। ये एकदम सटीक तुलना है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प और थोड़ी खतरनाक बात है वो ये है कि ये अधपचा भोजन शरीर में जाकर करता क्या है। हाँ,
वो जाता कहाँ है? जब वो भारी खाना ठीक से पचता नहीं है तो वो पेट और आंतों में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। आयुर्वेद के विज्ञान में इस विषैले, चिपचिपे और अधपचे पदार्थ को आम कहा गया है। आम मतलब AMA वाला आम? हाँ, आम। अगर हम इसे मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखें तो ये एक तरह का मेटाबॉलिक वेस्ट या टॉक्सिन है। ओहो, तो ये सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता होगा? बिल्कुल नहीं, ये धीरे धीरे हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरे शरीर में एक धीमे जहर की तरह फैलने लगता है। बाप रे। यही वो विष है जो धमनियों में ब्लॉकेज पैदा करता है, जोड़ों में दर्द करता है और जिसे लगभग सभी पुरानी और गंभीर शारीरिक बीमारियों का मूल कारण माना गया है। ये तो वाकई ऐसा है जैसे हम खुद अपने शरीर के सिस्टम को हैक करके उसे क्रैश कर रहे हों। एक तरह से हाँ। लेकिन मुझे वो मैकेनिक वाली एनालॉजी ने बहुत प्रभावित किया। मेरी आंखें पूरी तरह खुल गई। अगर रात के समय शरीर का मुख्य काम हमारे द्वारा खाए गए भारी भोजन को पचाना नहीं है, तो फिर असल काम क्या है? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। मतलब रात में जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर अंदर ही अंदर किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है? क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि शरीर पूरी तरह से शटडाउन नहीं होता। शरीर कभी शटडाउन नहीं होता। असल में रात का समय शरीर के लिए सर्विसिंग और रिपेयर का सबसे क्रिटिकल समय होता है। सर्विसिंग और रिपेयर जैसे गाड़ियों की होती हैं? बिल्कुल वैसे ही। दिन भर की भागदौड़, प्रदूषण, तनाव और काम के कारण हमारी कोशिकाओं में जो लगातार टूट-फूट होती है, शरीर रात की गहरी नींद में उसकी मरम्मत करता है। अच्छा, तो ये वो समय है जब रिपेयरिंग का काम फुल स्पीड में होता है? हाँ, ये वो समय है जब हमारा लिवर पूरी क्षमता के साथ शरीर से विषैले पदार्थों को फिल्टर करके बाहर निकालने का काम करता है। नए ऊतकों का निर्माण होता है और शायद दिमाग भी दिन भर की यादों को प्रोसेस करता है। एकदम सही। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे हार्मोन्स संतुलित किए जाते हैं। इन सभी बेहद जटिल और जरूरी प्रक्रियाओं के लिए शरीर को भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि गाड़ी की सर्विसिंग करने के लिए रात में एक मैकेनिक आया हो जिसने गाड़ी के सारे पार्ट्स खोल रखे हों। हाँ। और अचानक से कोई उसे सर्विसिंग का काम छोड़कर गाड़ी चलाने के काम पर लगा दे, तो क्या होगा? जाहिर है इससे दोनों काम बिगड़ेंगे। न तो गाड़ी ठीक से चल पाएगी और न ही उसकी सर्विसिंग हो पाएगी। बिल्कुल। जब हम रात को भारी खाना खाते हैं तो शरीर इसी दुविधा में पड़ जाता है। उसे अपनी हीलिंग प्रोसेस को रोकना पड़ता है क्योंकि हमने उसे एक नया और भारी टास्क दे दिया है। डाइजेशन का टास्क। सही कहा। शरीर मजबूरन अपनी प्राथमिकता बदल देता है। मरम्मत और डिटॉक्सिफिकेशन का वो जरूरी काम बीच में ही रुक जाता है और सारी ऊर्जा उस भारी भोजन को पचाने के मुश्किल संघर्ष में लग जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम भी है जिस पर बात करना जरूरी है। बहुत से लोगों को ये दृढ़ विश्वास होता है कि रात को पेट भरकर भारी भोजन करने के बाद ही उन्हें बहुत अच्छी और गहरी नींद आती है। अरे हाँ, ये तो एक बहुत ही आम धारणा है। मैंने भी अक्सर लोगों को कहते सुना है कि अगर पेट पूरा भरा ना हो तो नींद बीच में टूट जाती है। लेकिन ये सच नहीं है। जब मैंने इन आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न बायोलॉजी के साथ रखकर देखा तो पता चला कि जिसे हम गहरी नींद समझ रहे हैं वो असल में नींद है ही नहीं। तो वो क्या है? वो फूड कोमा जैसी एक स्थिति है। शरीर इतना ज्यादा थक जाता है क्योंकि उसकी 80% ऊर्जा उस भारी खाने को पचाने में लग जाती है कि वो एक तरह से बेहोशी की हालत में चला जाता है। बिल्कुल सटीक। वो ऊर्जा की कमी का संकेत है, ब्रेन और बॉडी के रिलैक्स होने का नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जो समझना चाहिए। सच्ची। और रिस्टोरेटिव नींद हमेशा हल्के पेट पर ही आती है। जब शरीर आराम करने के बजाय अंदर ही अंदर भोजन पचाने का संघर्ष कर रहा हो तो वो एक तनाव की स्थिति है। इसी वजह से भारी खाने के बाद नींद बार बार टूटती है। हाँ, अजीब से सपने आते हैं और बेचैनी बनी रहती है। और अगर देर रात भारी खाने की ये आदत लंबी चले तो इसके बहुत गंभीर नुकसान सामने आते हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग की समस्या। बिल्कुल। उसके बाद तेजी से वजन बढ़ने लगता है क्योंकि वो जो अधपका भोजन या आम है वो ऊर्जा में बदलने के बजाय सीधे फैट में स्टोर होने लगता है। हाँ, खासकर पेट के आसपास। इसके अलावा त्वचा अपनी चमक खोने लगती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और धीरे धीरे ये स्थिति लिवर और किडनी जैसे हमारे फिल्टरिंग अंगों पर भारी दबाव डाल देती है। इतना दबाव कि उनका सामान्य रूप से काम करना मुश्किल हो जाता है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि रात का भारी भोजन शरीर के लिए किस तरह से एक धीमा जहर बन सकता है, तो स्वाभाविक रूप से अगला सवाल ये उठता है कि फिर हमारी रात की थाली कैसी होनी चाहिए। आयुर्वेद में अल्प और सुपाच्य आहार की बात की गई है। तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शरीर की मरम्मत में रुकावट डालने के बजाय एक दवा का काम करें? समाधान बहुत ही सरल और हमारी रसोई के बहुत करीब है। रात का भोजन ऐसा होना चाहिए जो सुपाच्य हो, मतलब जिसे पचाने में जठराग्नि को बहुत कम मेहनत करनी पड़े। सही कहा। सबसे पहला और बेहतरीन नाम जो आयुर्वेद में आता है वो है मूंग दाल की खिचड़ी। खिचड़ी? लोग तो इसे सिर्फ बीमारों का खाना मानते हैं। यही तो गलत फहमी है। आयुर्वेद में इसे त्रिदोष शामक कहा गया है। इसका अर्थ है कि यह हमारे शरीर की 3 मुख्य प्रकृतियों वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ संतुलित करने की ताकत रखती है। अच्छा, और इसके अलावा? ताज़ी सब्जियों का गरम सूप, मूंग या मसूर जैसी हल्की दालें और 1 या 2 पतली रोटियां रात के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है। और यहाँ मुझे एक बहुत बड़े मिथक को भी तोड़ना है जो अक्सर डाइटिंग करने वालों के बीच होता है। कौन सा मिथक? घी के बारे में। बहुत से लोग मानते हैं कि रात में घी खाना मतलब सीधा फैट बढ़ाना या भारी खाना खाना है, जबकि चरक संहिता कुछ और ही कहती है। हाँ, चरक संहिता के अनुसार गाय के शुद्ध घी की थोड़ी सी मात्रा वास्तव में अग्नि दीपक का काम करती है। इसका मतलब है कि ये घी उस मंद पड़ती पाचन अग्नि को एक हल्का सा बूस्ट देता है और भोजन के न्यूट्रिएंट्स को शरीर में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। बस शर्त यह है कि भोजन हमेशा गर्म और बिल्कुल ताज़ा बना हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। आयुर्वेद में घी को लुब्रिकेंट और कैरियर माना गया है और जितना ये जानना जरूरी है कि क्या खाएं, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण ये जानना है कि रात में क्या बिल्कुल ना खाएं। तो क्या नहीं खाना चाहिए? तला भुना खाना, मैदे से बनी चीजें, जंक फूड या बहुत मीठा भोजन, ये सब रात के समय सिस्टम को पूरी तरह चोक कर देते हैं। और भारी दालें जैसे राजमा, छोले रात में कभी नहीं खानी चाहिए क्योंकि इन्हें पचाने के लिए दिन जैसी तेज जठराग्नि की आवश्यकता होती है। एक और चीज जिसे अक्सर लोग डिनर के साथ हेल्दी समझकर खा लेते हैं वो है दही। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है। आयुर्वेद के अनुसार दही की तासीर ठंडी और स्वभाव भारी होता है। वो रात के समय दही खाने से क्या नुकसान है? शरीर में कफ दोष बढ़ता है जिससे गले में खराश, साइनस और पाचन में भारीपन की समस्या होती है। जब हम रात में इस तरह का हल्का और सुपाच्य भोजन करते हैं तो शरीर के अंदर इसके जो बदलाव होते हैं वो सच में जादुई है। बिल्कुल। इसके 3 मुख्य लाभ देखे जा सकते हैं। पहला तो ये कि हमारी जठराग्नि संतुलित रहती है। हाँ, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो पेट में कोई भारीपन या एसिडिटी नहीं होती, बल्कि एक स्वाभाविक तेज और फ्रेश भूख लगती है। ये एक स्वस्थ मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा संकेत है। और दूसरा लाभ सीधा उसी सर्विसिंग और रिपेयर वाली प्रक्रिया से जुड़ा है। जब पेट हल्का होता है और डाइजेशन का काम जल्दी खत्म हो जाता है तो शरीर अपनी सारी ऊर्जा सेल्यूलर रिपेयर में लगा देता है। लिवर भी ठीक से डिटॉक्स कर पाता है। इसीलिए सुबह उठने पर आपको बिस्तर से खुद को घसीटना नहीं पड़ता, बल्कि एक अद्भुत ताजगी महसूस होती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ है हमारी नींद की क्वालिटी। बिल्कुल। जब पेट और आंतें शांत होती हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक स्टेट यानी पूरी तरह से रिलैक्स मोड में चला जाता है। कोई फूड कोमा नहीं होता, बल्कि एक गहरी, शांत और सुकून भरी नींद आती है जो अपने आप में सबसे बड़ी एंटी एजिंग और हीलिंग औषधि है। ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है और साइंटिफिकली ये पूरी तरह से सेंस भी बनाता है। लेकिन तो इस सब का असल में क्या मतलब है? आप इसे लागू करने की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर हम व्यावहारिक रूप से सोचें तो आज की जो भागदौड़ भरी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है उसमें इसे फॉलो कैसे किया जाए। जो इंसान शाम को 7 बजे तक ऑफिस में है, ट्रैफिक में धक्के खाकर रात 9 या 10 बजे थका हारा घर लौटता है, उसे तो उस वक्त कुछ कंफर्ट फूड चाहिए होता है। ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। वो इंसान इस सूर्यास्त के साथ भोजन वाले नियम का पालन कैसे करे? इसे अपनी दिनचर्या में उतारने के लिए हमें 3 सरल नियम अपनाने होंगे। पहला है समय का नियम। समय का नियम। आदर्श स्थिति तो यही है कि सूर्यास्त के 2 से 3 घंटे के भीतर रात का भोजन कर लिया जाए। लेकिन जो लोग देर से आते हैं उनके लिए सबसे प्रैक्टिकल रास्ता ये है कि शाम को 6 या 7 बजे जब आप ऑफिस में ही हो उसी समय अपना थोड़ा हैवी नाश्ता या अर्ली डिनर कर लें। अच्छा, और फिर रात को? जब आप रात 10 बजे घर पहुंचें तो भारी खाना खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करें और सिर्फ 1 कटोरी गरम सूप या 1 गिलास गरम दूध लें। मुख्य उद्देश्य ये कि सोए हुए पाचन तंत्र पर बोझ न डालें। ये सच में एक बहुत ही काम का और डुएबल अप्रोच है। मतलब आप भूखे भी नहीं रहेंगे और सिस्टम पे लोड भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल।
दूसरा नियम है मात्रा का नियम। रात का भोजन हर हाल में दिन के भोजन के मुकाबले कम होना चाहिए। आयुर्वेद में इसे एक बर्तन के उदाहरण से समझाया गया ना? हाँ, अपने पेट को एक बर्तन की तरह समझें। आधा हिस्सा ठोस भोजन से भरें, 1/4 हिस्सा तरल पदार्थों के लिए रखें और बाकी का 1/4 हिस्सा हवा के घूमने के लिए खाली छोड़ दें। एकदम सही। पेट को गले तक ठूस कर भरना हमारे स्वास्थ्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। हमें सीखना होगा कि पेट भरने और संतुष्ट होने में क्या फर्क है। इसी को माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। और तीसरा नियम है गुण का नियम। भोजन की क्वालिटी। हाँ, भोजन हमेशा ताजा और सुपाच्य होना चाहिए। ताजे पके हुए भोजन में प्राण यानी जीवन ऊर्जा होती है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में हम अक्सर वीकेंड पर खाना बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और फिर पूरे हफ्ते उसे माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। आयुर्वेद में ऐसे बासी और कृत्रिम रूप से गर्म किए गए भोजन को तामसिक कहा गया है। इसमें प्राण ऊर्जा नष्ट हो चुकी होती है। ये सिर्फ एक डेड मैटर है जो पचने में बहुत भारी होता है और टॉक्सिन्स पैदा करता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का सार निकालते हुए ये देखकर सच में आश्चर्य होता है कि हजारों साल पहले, जब आज के जैसी कोई आधुनिक मशीनें या ब्लड टेस्ट्स नहीं थे, तब हमारे आचार्यों ने प्रकृति और मानव शरीर के बीच के इस गहरे संबंध को कितनी सटीकता से समझा था। ये कोई क्रैश डाइट प्लान नहीं है, बल्कि अपने ही शरीर की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल अपनी रात की थाली को बदल लेने से शरीर की कई स्वास्थ्य समस्याएं जैसे थकान, एसिडिटी, नींद न आना, ये सब अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। ये एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली कदम है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा बदलाव है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। हमने इस चर्चा में सूरज की रोशनी और हमारे पेट की आग के गहरे कनेक्शन को तो समझ लिया। ये साफ है कि हमारा शरीर बाहरी रोशनी और अंधेरे के हिसाब से अपना काम तय करता है। हाँ, ये तो स्पष्ट है। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हमारा शरीर रोशनी के प्रति इतना संवेदनशील है, तो रात के समय हमारे स्मार्टफोन्स, टीवी और लैपटॉप से निकलने वाली उस तेज ब्लू लाइट का क्या? क्या वो कृत्रिम रोशनी रात के 11 बजे भी हमारी आंखों के रास्ते हमारे दिमाग और हमारे पेट को ये धोखा दे रही है कि अभी दिन बाकी है? और क्या ये धोखा हमारे डाइजेशन को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।